क्या आपने यमन के पास डूबे भारतीय जहाज के बारे में सुना? Did you hear about the Indian ship that sank near Yemen? हाँ, मैंने पढ़ा था कि एक प्रक्षेपास्त्र ने उस पर हमला किया था, लेकिन जहाज पर सवार सभी लोगों को बचा लिया गया था। Yes, I read that a projectile hit it, but everyone on board was rescued. ये तो राहत की बात है। जहाज पर कितने लोग थे? That's a relief. How many people were on the ship? चालक दल में 14 सदस्य थे और उन सभी को बचा लिया गया। There were 14 crew members and all of them were saved. मैंने अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता में कुछ प्रगति के बारे में भी सुना है। I also heard about some progress in the talks between the US and Iran. जी हां, कतर ने कहा कि मध्यस्थ संघर्ष को समाप्त करने में मदद कर रहे हैं। Yes, Qatar said that mediators are helping to end the conflict. क्या आपको लगता है कि होर्मुज जलमरुमध्य जल्द ही फिर से खुल जाएगा? Do you think the Strait of Hormuz will reopen soon? ऐसा लगता है कि जल्द ही समझौता हो जाएगा, क्योंकि अधिकारी इस बात को लेकर आशावादी हैं। It seems likely, since officials are hopeful for a deal soon. मुझे उम्मीद है कि ये जल्द ही होगा। इससे तेल की कीमतों में सुधार होगा। I hope it happens quickly. It would be good for oil prices. क्या आपने एयर इंडिया की फ्लाइट में हुई गड़बड़ी के बारे में सुना? Did you hear about the turbulence on the Air India flight? हाँ, यात्रियों ने कहा कि ये बहुत भयावह था और उन्हें लगा कि वे मर सकते हैं। Yes. Passengers said it was terrifying and thought they might die. क्या इस भीषण अशांति के दौरान कोई घायल हुआ? Were there any injuries during the turbulence? 17 लोग घायल हुए हैं, लेकिन एयर इंडिया उनकी मदद कर रही है। "17 people were injured, but Air India is helping them." मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि ये सबके लिए कितना भयावह रहा होगा। I can't imagine how scary that must have been for everyone. क्या आपने बिहार में हुए राजनीतिक बदलावों के बारे में सुना? Did you hear about the political changes in Bihar? जी हाँ, प्रशांत किशोर ने उपचुनाव में बड़ी जीत हासिल की और इसका श्रेय कुछ हद तक जनरेशन जेड के विरोध प्रदर्शनों को जाता है। Yes, Prashant Kishore won a big bypoll. And some credit Gen Z protests. मुझे आश्चर्य है कि ये विरोध प्रदर्शन भारत की राजनीति को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। I wonder how these protests are affecting politics in India. ऐसा लगता है कि जनरेशन जेड का आंदोलन मोदी की छवि को काफी हद तक चुनौती दे रहा है। It seems the Gen Z movement is challenging Modi's image a lot. ये दिलचस्प है। ये देखकर आश्चर्य होता है कि युवा लोग किस तरह बदलाव ला सकते हैं। That's interesting. It's amazing how young people can make a difference. मैंने सुना है कि वे लचीलेपन का प्रतीक दिखाने के लिए खुद को तिल चट्टे कहते हैं। I heard they call themselves cockroaches to symbolize resilience. जी हाँ, और उनके विरोध प्रदर्शनों ने वाकई काफी ध्यान आकर्षित किया है।
Yes, and their protests have really caught a lot of attention.